पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा तथा आरती। बोलो एकादशी मैया की जय, पाप मोचनी एकादशी की जय। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया था। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपत राजा मानदाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानदाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूं। राजा मानदाता ने धर्म के गुप्तम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार से संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल सके, पापों से मुक्ति मिल सके। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहां सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं और कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ में क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेघावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मज्जु घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेघावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मज्जघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेघावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देख करके कामदेव के बस में हुई मज्जघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेघावी भी मज्जघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेघावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनके आलिंगन करने लगी। महर्षि मेघावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मज्जघोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मज्जघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने
इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितने दिन, कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधायुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर के बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बतलाइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार से होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मज्जघोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मज्जघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मज्जघोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरे पिशाचनी के देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेघावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेघावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरे सारे तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर के मेघावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मज्जघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमस मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलो पाप मोचनी एकादशी की जय। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो एकादशी माता की जय। एकादशी माता की आरती।
एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत धारण कर सकते मूर्ति बताओ जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी हूँ जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी, मैया विश्वतारिणी जननी। स्वकल पक्ष में हुई मोक्षदा, स्वकल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता मन ओम जय एकादशी माता। पोषकी कृष्ण पक्ष की सबुला नाम कहे, मैया सबुला नाम कहे। स्वकल पक्ष में कोई पुत्रदा, स्वकल पक्ष में कोई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे ओम जय एकादशी माता। नाम सतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। स्वकल जय स्वकल पक्ष में जया कहावे, स्वकल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में। चैत्र महाबल की जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामुदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में। वैशाख माहवारी ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में कोई मोहिनी, अप्सरा जेठ कृष्ण पक्षी, मैया जेठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी। स्वात्ल पाच रही ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो, देवसैनी नाम कहायो। स्वात्ल पाच धरनी
तने सुकुला मैया पर्वतने सुकुला इंद्रा आचुन कृष्ण पक्षु में इंद्रा आचुन कृष्ण पक्षु में बहु सागर निधुजे एकादशी माता पापा कुसा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी मैया आप हरण हारी रमा मास का एक में आवे मास का एक में आवे सुखदायक भरी एकादशी माता देवोत्थानी स्वकल पक्षति दुःखनाशक मैया मैया दुःखनाशक मैया पावन मास में करूं विनती पावन मास में करूं विनती पार करुणैया जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्षु में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी सकल मासु में हुई पद्मिनी सकल मासु में हुई पद्मिनी दुखदारिद्र हरणी ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे जन गुर देता स्वर्ग में बासा जन गुर देता स्वर्ग में बासा निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत धारण कर सती मुक्ति पाद जय एकादशी माता बोलो पाप मोचनी एकादशी की जय बोलो एकादशी मैया की जय राम नमो राघवाय। आपने सुना पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। इस तरह के सनातन धर्म के सभी व्रत और त्योहार और उत्सवों की पौराणिक कथाओं के लिए, धार्मिक ग्रंथ और शास्त्रों की जानकारी के लिए, धार्मिक स्थलों के जानकारी के लिए, मंदिरों की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। खुद श्रवण करें और लोगों को भेजें। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। नमो राघवाय।